राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बीए, बीएससी, बीकॉम के विद्यार्थी हैं उनका जो जनरल हिंदी का पेपर आता है, मतलब सामान्य हिंदी का आपका जो पेपर है उसको कैसे आपको पास करना है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पेपर लगता है, तो सेमेस्टर वाला नया पेपर आप लोग देख लें किस तरह का आपके पेपर आता है, क्या एग्जाम पैटर्न आपके इसमें फॉलो होता है। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़कर जाना है और किस तरह से आप हिंदी को ईजिली पास कर सकते हो। देखिए ये जो पेपर होता है सामान्य हिंदी का, इसमें ओनली आपकी व्याकरण पूछी जाएगी। जैसे कि व्याकरण में आपके मान लीजिए उपसर्ग हो गए, प्रत्यय हो गए, संधि हो गई, मुहावरे हो गए, लोकोक्ति हो गए, 4-5 आपको शब्द दे देंगे, बोलेंगे कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है। वाक्यों में दे देंगे कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। मतलब नॉर्मल आपके पेपर आता है व्याकरण का। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी आता है पहले से तो उससे भी आप लोग इसको पास कर लोगे। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती तो आपको ये थोड़ा बहुत पढ़कर जाना है। जैसे कि थोड़े से उपसर्ग पढ़ गए, उपसर्ग की परिभाषा पढ़ गई, परिभाषा क्या होती है उससे आपको पता लग जाएगा किस वर्ड में उपसर्ग है, किस में प्रत्यय है। तो सबसे पहले तो देखिए जो पेपर होता है, कोई भी पेपर हो 40% आपको कम से कम मार्क्स जो भी चाहिए होते हैं पास होने के लिए। तो 50 का 40 आपको कम से कम 20 मार्क्स आपको इसमें लाने होते हैं पास करने के लिए। यहाँ पे देखिए पहली बात तो आपको देखिए जब भी आप पेपर को हल करो तो आप एक बार ये निर्देश जरूर पढ़ें, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सिस्टम अलग है। 5-5 प्रश्न दिए जाते हैं और आपको हल 3-3 ही करने होते हैं। तो कई बार विद्यार्थी क्या करता है, निर्देशों को नहीं पढ़ता और सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाता है, पूरे के पूरे 5 अटेम्प्ट कर देता है। तो ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है, पहले पढ़ लेना। जैसे कि इसमें बोला गया खंड है के अंतर्गत प्रश्न 1, इकाई 1 भाग क भाग एवं ख और इकाई 2 में से भाग क और भाग ख, प्रत्येक में 2-2 प्रश्न, प्रत्येक में 2-2 प्रश्न, कुल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। मतलब भाग ए में भी, खंड ए में और खंड बे में आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक यहाँ पे 3 अंक होने वाला है। इसी तरह से यहाँ पे भाग बे के बारे में बताया गया है, भाग ए के बारे में बताया गया है। तो इन चीज़ों को आपको पढ़कर और फिर आपको है जो कि इनको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, तो आप ये प्रश्न देख लें एक बार। जैसे कि पहला प्रश्न है, यहाँ पे ये प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, किस वर्ड में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, आपको ये पढ़ाना है, पूछा गया है। तो देखिए जैसे निकम्मा है, प्रवेश है, स्वाधीन है और अभाव है। देखिए भाव में अभाव हो गया, निकम्मा में, प्रवेश में, स्वाधीन में स्व प्लस अधीन, ये इस तरह के जो आपको उपसर्ग पहले आना चाहिए कि उपसर्ग क्या है। फिर आपको उपसर्ग और के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज है तो आप ऐसे सवालों को हल कर दोगे इजीली। फिर आपके संधि विच्छेद आएंगे, जैसे कि ये है पेपर उपकार, तो इसमें पर प्लस उपकार कर देंगे। छात्रावास है, छात्र प्लस आवास कर देंगे। तो ऐसे ये क्या है, ये संधि विच्छेद है, मतलब आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। छोटे मोटे संधि विच्छेद आएंगे, ज़्यादा हार्ड संधि विच्छेद नहीं पूछे जाते, नॉर्मल वर्ड आता है संधि विच्छेद ही। तो इनमें आपको देखिए 1-1, 2-2, 3-3 नंबर के, तो यही सीधे आपको सीधे सीधे सवाल मिल रहे हैं। तो ऐसे आप इजीली 3-3 नंबर इनमें ले आओगे। और यहाँ पे सर्वनाम है, तो ये जैसे कि सर्वनाम पूछ लिया। अब सर्वनाम आपको डेफिनेशन पढ़नी है, सर्वनाम के भेद पढ़ने हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। तो इनका आपको वाक्यों में क्या बताने, सर्वनामों के भेद बताने। फिर विशेषण से सवाल पूछा गया और यहाँ पे शब्दों का शुद्धिकरण पूछा गया। मतलब सीधी सीधी बात है, एक तो उपसर्ग से सवाल आए, उपसर्ग प्रत्यय आपको पढ़ने हैं, संधि विच्छेद आपको थोड़ी बहुत पढ़ लेनी है, विशेषण आपको पढ़ के जाना है, सर्वनाम पढ़ना है। मतलब वही बात है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये छोटे मोटे जो आपके व्याकरण के टॉपिक है ये आपको पढ़कर जाने हैं। फिर आप जैसे वाक्य हो गया, शब्द हो गया, वाक्य शब्दों का शुद्धिकरण हो गया। उसके बाद में देखिए आपसे लोकोक्ति और मुहावरे भी पूछे जाते हैं यहाँ पे। और एक लास्ट चीज होती है कि अवतरण दिया जाता है, इसको आपको संक्षिप्त में लिखना होता है। तो ये चीजें हैं जिसमें आप वो देखिए नॉर्मल व्याकरण का जो ये आता है, ये भी कई बार काफी विद्यार्थियों का बैक रह जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अच्छे से पेपर को इजीली आपको सॉल्व करना है। जो मेन बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो बड़े क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने पत्र लिखवा लिया, कार्यालय पत्र लिखवा लिया, आपको एक बार देख कर जाना है कार्यालय पत्र कैसे लिखा जाता है। आदेश का प्रारूप तैयार करना हो गया, कैसे आदेशों का प्रारूप तैयार करते हैं। जैसे कि स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति के आदेश का प्रारूप तैयार कर दिया। निबंध लिखना आना चाहिए आप लोगों को। निबंध आपको एक बार देख के जाना है कि यूनिवर्सिटी कॉपी निबंध कैसे लिखते हैं। पहले आपको पॉइंट लिखने हैं, हेडिंग्स, फिर उसके नीचे अच्छे से उसमें जैसे कि एक पॉइंट लिखा, उससे रिलेटेड 5-6 लाइन लिखी, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा, उससे रिलेटेड 5-6 लाइन लिखी। इस तरह से आपको टोटल 400 शब्दों, मतलब 3 पेज के अंदर, लगभग 2-3 पेज के अंदर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। सीधे सीधे निबंध पूछे जाएंगे, 2-3 निबंध, उनमें से आपको किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखना होता है। तो वो भी आप इजीली है, जो कि कर लोगे। पूरे 8 नंबर का होता है, जिसमें आपको 6 से 7 नंबर आराम से मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी कॉपी में। तो सीधी बात है, अच्छे से मतलब नॉर्मल पेपर आता है आपका हिंदी का। ये देख लीजिए इस तरह का आपका पेपर आया था। तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको अपने एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे, और गेस्ट पेपर भी अपने एप्लीकेशन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें, उनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए।